राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर का। बूंदी में बाजड़ली अंडरपास के पास ओवरब्रिज और नहर किनारे सड़क बनने से 2 दर्जन गांव के लोगों को मिलेगी समस्या से निजात। रेलवे अंडरपास में पानी भरने से ग्रामीणों को होती है भारी परेशानी। केशवरायपाटन थाना क्षेत्र के निमोदा में खेत पर काम करते समय विवाहिता के साथ जबरदस्ती का प्रयास करने को लेकर शिकायत दर्ज हुई है। वहीं कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले पर पीड़ित परिवार ने सीएम को ज्ञापन सौंपा है। 21 सितंबर को तालेड़ा थाना क्षेत्र के जाखमुंड में आजाद कुमावत की हत्या मामले में तीसरा आरोपी भीम सैनी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बूंदी में बेटे की हुई संदिग्ध मौत की जांच कराने के लिए बुजुर्ग दंपति की सुनवाई नहीं हुई है। जांच कराने के लिए 1.5 साल से पुलिस अधिकारियों के पास जा रहे हैं दंपति ने पीएम और सीएम को भेजा पत्र। कोटा के अमलसरा में सांगोद विधायक के नेतृत्व में गोडावण संरक्षण को लेकर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ है। बूंदी के नैनवा पीडब्ल्यूडी में कार्यरत कर्मचारी को गांव से ड्यूटी पर आते समय रास्ते में बुलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। कोटा के आवा में तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ है। कोटा में बालूहेड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। कई बार अस्पताल में ताला लगा होने से मरीजों और प्रसूताओं को बिना इलाज करवाए ही वापस लौटना पड़ता है। कोटा के सांगोद में अग्रसेन जयंती पर जैन सोशल ग्रुप और भारत विकास परिषद के सहयोग से काशीपुरी धर्मशाला परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कोटा में अडूसा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पदभार बिनराज मेहरा ने संभाला। इस मौके पर विद्यालय पहुंचने पर अध्यापकों ने प्रधानाध्यापक का माला पहनाकर स्वागत किया। दौसा के ढोलका गांव निवासी एयरफोर्स जवान जितेंद्र शर्मा को लोगों ने नाम आंखों से विदाई दी है। दौसा के महुआ से विधायक के नेपाल से वापस लौटने पर लोगों ने हुडला का भव्य स्वागत किया। दौसा के बांदीकुई से पंचायत समिति सदस्य नादान मीणा की बाइक चोरी होने पर सदस्य ने बांदीकुई थाने के बाहर धरना दिया। दौसा के घुमना गांव में ग्रामीणों ने नगर परिक्रमा कर मोरा माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। ओसिया कस्बे में मोटरसाइकिल चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। घाटी रोड निवासी एक व्यक्ति ने अज्ञात के खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी का मामला थाने में दर्ज करवाया है। ओसिया थाना क्षेत्र के जसनाथवड़ी पांचला खुर्द निवासी एक महिला ने एक व्यक्ति पर छेड़छाड़ कर लज्जा भंग करने का मामला ओसिया थाने में दर्ज करवाया है। जोधपुर के मथानिया में शारदीय नवरात्र के पहले दिन गांव के देवी मंदिरों में काफी धूम दिखाई दी। मथानिया में माता मंदिर में शुभ वेला में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ घट स्थापना की गई। जोधपुर के भोपालगढ़ में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत झाला मलिया ग्राम पंचायत के शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में सभी विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों ने मौके पर रहकर समस्याओं का निस्तारण किया। जोधपुर के बावड़ी में शारदीय नवरात्रा पर्व धार्मिक परंपरा के अनुसार मनाया गया। कस्बे के मां हिंगलाज मंदिर को आकर्षण रोशनी से सजाया गया। जोधपुर के शेरगढ़ से गुजरने वाले मेगा हाईवे पर कांडला से आ रहे तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। सूचना मिलने पर ग्रामीणों में तेल लेने की होड़ मच गई। जोधपुर में बिलाड़ा के मुख्य सड़क मार्ग पर आवारा पशुओं का जमावड़ा रहा। आए दिन हो रही दुर्घटना पालिका प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। जोधपुर में बिलाड़ा सहित आसपास के गांव में आबकारी नियमों के विरुद्ध चल रही है अवैध शराब की दुकानें। प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। लोग उप तहसील से शमशान जाने वाले रास्ते पर लगी गंदगी के ढेर। ग्राम पंचायत ने सफाई कराई, लेकिन दोबारा गंदगी के ढेर लगे। मोहनगढ़ के मुख्य बाजार में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में गंदगी के ढेर लगे। स्कूल की चारदीवारी नहीं होने से हो रही है भारी परेशानी। जैसलमेर के बनियाड़ा में मां भगवती की स्तुति पर्व नवरात्रि के अवसर पर भिकोडाई कस्बे का मोटवी माता मंदिर भक्तों से गुलजार हो गया है। फलसून क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का पांव पसारने लगी है, जिसके कारण फलसून के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोज बड़ी संख्या में मरीज अपने उपचार के लिए पहुंच गए हैं। भीलवाड़ा के कोटड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र गोगास से पोषाहार चोरी हो गया, जिसके बाद कोटड़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। गुलाबपुरा की भादवो की कोटड़ी पंचायत में प्रशासन गांवों के संग शिविर जिला कलेक्टर नाकर्ते ने जायजा लिया। शाहपुरा में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शाखा के 6 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस मनाया गया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में 34 सालों से लंबित बंटवारे का मामला प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर में मौके पर ही फैसला हुआ। कोटपुतली में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए संचालित सेवा प्रकल्प आओ साथ चले के राष्ट्रीय संयोजक विष्णु मित्तल के जन्मदिवस पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जम्वा रामगढ़ की ग्राम पंचायत के नवीन भवन निर्माण के लिए विधायक गोपाल मीणा ने 10 लाख रुपए देने की अनुशंसा के बाद जिला परिषद ने विधायक स्तरीय क्षेत्र कार्यक्रम के तहत वित्तीय स्वीकृति जारी की है। जयपुर के चाकसू में गिरिराज भगवान गोवर्धन धाम के लिए 33वीं पदयात्रा प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर चंपेश्वर महादेव के दर्शनों के साथ ध्वज पूजन के बाद रवाना। बगरू के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जयपुर के दूदू में मौजमाबाद पंचायत समिति प्रधान उगंता सुकरिया का किशनपुर गांव में ग्रामीणों ने शॉल उड़ाकर सम्मान किया।
शाहपुरा में शारदीय नवरात्रों पर कस्बे और आसपास क्षेत्र में घर घर में घट स्थापना की गई, साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। शाहपुरा कस्बे में अग्रवाल समाज की समिति की ओर से अग्रसेन जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। कस्बे के प्रमुख मार्गों से भगवान अग्रसेन की सवारी निकाली गई। जयपुर के मानपुरा माचेड़ी कस्बे में पिछले 3 दिनों से हो रही अघोषित बिजली कटौती से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मानपुरा माचेड़ी के रिको बिजली ग्रिड स्टेशन पर प्रदर्शन किया गया। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में वैश्य समाज ने अपने संस्थापक महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई। झालावाड़ जिले की चौमहला तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष भारत भूषण पाठक के मार्गदर्शन में अमृत महोत्सव के अंतर्गत आधा दर्जन गांव में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। झालावाड़ जिले में चौमहला विकास मंच की प्रथम बैठक राम मंदिर परिसर में दिलीप जैन के नेतृत्व में संपन्न हुई। झालावाड़ जिले की सेमली कल्याण में बाबा रामदेव गरबा मंडल के तत्वाधान में अश्विन शारदीय नवरात्र के अवसर पर घट स्थापना की गई, जिसमें विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की गई। झालावाड़ जिले के बिड़ावा क्षेत्र के बरखेड़ी में नवरात्रा के पावन पर्व पर मूर्ति स्थापना की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की। झालावाड़ जिले के हेमड़ा में आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष और न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिका के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बेगू में शारदीय नवरात्र के अवसर पर जोगणिया माता में घट स्थापना के साथ शुरू हुआ धार्मिक अनुष्ठान और मनोड़ा बालाजी में मां सिद्धिदात्री की 16 रात्रि आराधना शुरू हुई है। बेगू में मौसमी बीमारियों के चलते चित्तौड़गढ़ सेवा संस्थान की ओर से 2 दिन तक मोबाइल लेबोरेटरी वाहन के द्वारा 400 से अधिक लोगों की निःशुल्क जांच की गई। बेगू नगर के बडोदिया महादेव स्थल पर रामचरितमानस मंडल द्वारा शारदीय नवरात्र के अवसर पर नवा पारायण पाठ का शुभारंभ किया गया। रावत भाटा के बरखेड़ा गांव में वन क्लोजर को लेकर चल रहा विवाद समाप्त हो गया है। प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच समझाइश करवाई है। रावत भाटा में शारदीय नवरात्रि में वार्ड नंबर 22 चर्च बस्ती में घट स्थापना हुई। पहले दिन वार्डवासियों ने इसमें भाग लिया। राजसमंद के रेलमगरा में राजपूत महिला सम्मेलन घूमर फेस्टिवल का आयोजन भारत होटल्स दरीबा में हुआ। राजसमंद की भीम में नकली बायोडीजल की बिक्री के संबंध में समस्त पेट्रोल पंप संचालकों ने भीम उपखंड अधिकारी उमेश सिंह राजावत को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को पोस्टकार्ड लिखने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राजसमंद के रेलमगरा में महिंदुरिया निवासी एक व्यक्ति का असामयिक निधन हो जाने पर आईसीआई ने दावे का भुगतान करते हुए परिजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया है। चूरू में एबीवीपी की बैठक में दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर में आगामी 10 अक्टूबर को संगठन का नगर अभ्यास वर्ग करवाने का निर्णय लिया गया है। चूरू के गांव हरदेसर में जीर्ण माता मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी जीर्ण माता की मूर्ति की घट स्थापना कर भव्य आयोजन किया गया है। चूरू में शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने लोहिया कॉलेज में प्रभा खेतान फाउंडेशन की सौजन्य से स्थापित गांधी साहित्य और दर्शन कॉर्नर का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय जीवन पर 20 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा बूथ स्तर तक जाकर पोस्टकार्ड लिखकर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में डीएपी की किल्लत और कालाबाजारी की खबर पर सहायक कृषि अधिकारी पिंटू लाल मीणा ने क्षेत्र में 8 खाद बीज की दुकानों के स्टॉक रजिस्टर की जांच की। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित अग्रसेन जयंती महोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। धौलपुर के बसेड़ी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 11 वर्षीय बालिका को पहली बार अस्पताल में ब्लड चढ़ाया गया। अस्पताल में परिजनों की सहमति से एक बालिका को सीवर एनीमिया की समस्या होने पर ब्लड चढ़ाया गया। धौलपुर के सरमथुरा में अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 315 बोर के अवैध तमंचे और एक कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। धौलपुर के बाड़ी में अग्रवाल समाज द्वारा पुरोधा महाराज अग्रसेन का 3 दिवसीय जयंती महोत्सव खूब धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बानसूर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है। अलवर के रामपुर में यूपी के लखीमपुर में हुई किसानों की हत्या के विरोध में सैकड़ों युवाओं ने मशाल रैली निकाली है। अलवर के रामगढ़ में 5 दिन से खराब विद्युत ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए ग्रामीण महिलाओं ने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। रामगढ़ कस्बे में अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन जयंती मनाई गई। साथ ही अग्रवाल समाज के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें राम अवतार सिंगल को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया। अलवर में लॉयंस और लियो क्लब खैरथल मंडी ने अध्यक्ष लॉयन अभिषेक गोयल की अध्यक्षता और रीजन चेयरमैन लॉयन डॉक्टर रिंकू मेहता के मुख्य अतिथि में जल संरक्षण के अंतर्गत सोख्ता गड्ढे बनाए। थानागाजी उपखंड कार्यालय में पंचायत चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन जमा हुए आवेदन। पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशियों ने जमा कराए नामांकन। श्रीगंगानगर के विजयनगर में आईजीएनपी संघर्ष समिति के बैनर तले भाजपा की ओर से आंदोलन किया जा रहा है।
अलवर में कटुमर के ग्राम दांतवाड़ धाम में सर्वजातीय विद्यार्थियों को निःशुल्क ट्यूशन का शुभारंभ हुआ। समिति के अध्यक्ष पीसी मीणा ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत ठेठार के विद्युत सब स्टेशन में कोबरा सांप घुसा, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में श्री अरोड़ वंश नवयुवक क्लब द्वारा मां भगवती का जागरण आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में विधायक राम प्रताप कासनिया ने ग्राम पंचायत दे दासपुरा और डीडवाना में प्रशासन गांव के संग अभियान का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर में जैसर के वार्ड नंबर 6 में लंबे समय से कचरे का ढेर लगा होने से वार्ड वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में नवरात्रों के अवसर पर श्री करणी माता मंदिर में भव्य सजावट की गई है और रोज शाम को आरती का आयोजन किया जा रहा है। नागौर जिले के रियाबड़ी में भाजपा मंडल की ओर से सेवा सप्ताह के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी को पोस्टकार्ड लिखकर शुभकामनाएं प्रेषित की गई। नागौर जिले के रियाबड़ी में डेंगू का प्रकोप देखते हुए प्रशासन द्वारा कस्बे में फॉगिंग करवाई गई है। साथ ही लोगों को अपने आसपास सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। नागौर जिले में जायल की छाजोली ग्राम पंचायत में विधायक मंजू देवी मेघवाल ने विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास किया है। नागौर जिले के रियाबड़ी पहाड़ी स्थित बिरदा माता मंदिर में घट स्थापना कर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान शरद नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हुई। नागौर के पूर्व शिक्षा अधिकारी पुरखाराम मिर्दा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर उनके पुत्र रविंद्र मिर्दा, पुत्री मालती चौधरी ने जरूरतमंद लोगों को इंदिरा रसोई में निःशुल्क भोजन करवाया है। नागौर जिले के मिर्दा रोड सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती को लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर के नापासर में श्री वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में हवन यज्ञ हुआ और गौ माताओं को गुड़ और हरा चारा खिलाया गया। बीकानेर में 14 मार्च को पकड़े गए पाकिस्तानी कबूतर की सेवा में पुलिस कर्मचारी अभी भी लगे हुए हैं। उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीकानेर के देशनोक करणी माता मंदिर में घट स्थापना शास्त्रोक्त आचार्य नरेंद्र कुमार मिश्र के सानिध्य में संपन्न हुई। बीकानेर के नापासर कस्बे में देवी मंदिरों और घरों में शारदीय नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की गई। देसुली नाल में एक बड़ा टोला ब्रेक फेल होने से पंजाब मोड़ की चट्टान से जा टकराया। इस दौरान खलासी को मामूली चोट आई है। नगरपाली के सादड़ी नेहरू युवा केंद्र के निर्देशानुसार नगर पालिका में पुलिस थाना सादड़ी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। देसुरी थाना क्षेत्र के नारलाई सड़क मार्ग पर आवारा पशुओं की चपेट में आने से नारलाई निवासी दिलदार खान की मौके पर ही मौत हो गई। देसुरी में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से ब्लॉक में संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जालौर में नोसरा पुलिस ने कार्रवाई कर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। ओडवाड़ा गांव में हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया है। जालौर में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। चोरी की मोटरसाइकिल सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जालौर में भीनमाल पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अजमेर में बोराड़ा स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक के खिलाफ ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए रोष प्रकट किया है। सांगन पुलिस ने रीछ मालिया निवासी युवक को लड़ाई झगड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सांगन उपखंड के गोविंदगढ़ में भव्य कलश यात्रा के साथ 8 दिवसीय श्रीराम कथा का श्री गणेश हुआ है। अजमेर में इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक सुहेल सिंह के निर्देशानुसार जसवंतपुरा में एक दिवसीय वृहद किसानों गोष्ठी का आयोजन किया गया। सीकर के सामलोदा सरपंच हरिओम कंवर ने गांव में जन्म लेने वाली बेटी का सुकन्या योजना के खाते खोलने पर पहली किश्त देकर खाते खुलवाए जा रहे हैं। सीकर जिले के नीमका थाना में अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन जयंती पर विशाल शोभा यात्रा रामलीला मैदान से अग्रसेन भवन तक निकाली गई। सीकर में श्रीमाधोपुर पुलिस ने इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आए 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। सीकर में खंडेला उपखंड अधिकारी राकेश कुमार ने बावड़ी गांव के हादसे में घायल हुए राजेंद्र कुमार से मुलाकात की। सीकर के नीमका थाना इलाके में मापड़ी फाटक पर चल रहे धरना सांसद मेधानंद सरस्वती के अंडरपास बनवाने के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। बांसवाड़ा जिले के उमराई पंचायत में स्थित प्रसिद्ध मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन विशेष श्रृंगार किया गया। बांसवाड़ा जिले की खमीरा थाना पुलिस ने व्यापारी पर हुई फायरिंग के मामले में प्रतापगढ़ से एक शूटर को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के शकरवाड़ा में 2 दोस्तों के साथ लूट और चेन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा हुआ है। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ इंदिरा कॉलोनी से निवासी तबरेज को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन क्षेत्र में प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है। झुंझुनू में बहादुरवास के डॉक्टर नंदकिशोर दादरवल की बेटी शिवानी दादरवल का सरदार पटेल राजकीय मेडिकल बीकानेर में डेंटल डिपार्टमेंट में सीनियर डिपार्टेशन के पद पर चयन हुआ है। झुंझुनू में गोड़ीवारा कला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य बाबूलाल गोयल के पदभार कार्यक्रम में ग्रामीणों ने करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष घोड़ीवाला के नेतृत्व में साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। झुंझुनू में कासनी गांव के लाडले शहीद सतीश खांडा की मूर्ति का अनावरण हुआ। झुंझुनू में बुहाना इलाके की गुंती पंचायत के पथाना गांव में प्राथमिक औषधालय के सामने 2 सांडों की लड़ाई हो गई। झुंझुनू के बलौदा गांव में किसान मोर्चा द्वारा सेवा और समर्पण अभियान चलाया गया। टोंक के टोडा रायसिंह में अघोषित विद्युत कटौती का विरोध देखने को मिला। टोडा रायसिंह उपखंड कार्यालय में निरीक्षण को आई संभागीय आयुक्त को नगरपालिका पार्षदों ने पुरातत्व संरक्षित क्षेत्र में स्टेट गार्डन के पट्टे जारी करने की मांग की। टोडा रायसिंह के अलारिया गांव में तालाब में मिला शव। टोडा रायसिंह के ग्राम सेवा सहकारी समिति बावड़ी में आए खाद की आपूर्ति केवल आधा दर्जन प्रभावशाली किसानों को किए जाने से गरीब किसानों में आक्रोश है। टोडा रायसिंह उपखंड मुख्यालय पर महात्मा गांधी सप्ताह के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। टोडा भीम कस्बे के अग्रवाल समाज के लोगों द्वारा अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया गया। टोडा भीम में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। टोडा भीम के जलदाय विभाग कार्यालय परिसर में स्थित शिव गंगेश्वर महादेव मंदिर पर शारदीय नवरात्र के शुभारंभ में पूजा अर्चना देखने को मिली। हिंडौन सिटी में सिलौट कस्बे में श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव आयोजित हुआ। हिंडौन सिटी के किशन नगर में भूमिया बाबा मंदिर पर दुर्गा पूजा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्युत विभाग में कार्यरत महिला की हत्या के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इधर जयपुर के कालवाड़ में ओवर डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया। विश्वकर्मा इलाके की फैक्ट्री में चोरी के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की है। जम्मू में हुए स्ट्रीट संदीप बुगाला हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जयपुर शहर के मुख्य बस स्टैंड पर प्राचीन नहर के पास कचरा डाला जा रहा है। उदयपुर में गोगुंदा विधायक प्रतापलाल कमेटी ने पंचायत समिति कोटरा का ग्राम पंचायत बांकावास का दौरा किया। गोगुंदा थाना क्षेत्र के निचला घाटा में कार की टक्कर से घायल हुए युवक भूरीलाल गमीती की गंभीर हालत में इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर गोगुंदा कस्बे में राजपूतों के मोहल्ला स्थित हनुमान जी मंदिर में शुरू हुआ शारदीय नवरात्रि। उदयपुर के गोगुंदा में आने वाले जिला परिषद चुनाव को लेकर तैयारियों का आयोजन हुआ है। चिखली उपखंड क्षेत्र के दरियाघाटी पुलिस चौकी में थानाधिकारी भानु प्रताप सिंह ने सीआरजी सदस्य की बैठक ली। डूंगरपुर जिले के गरियाता गांव में घर में सांप घुस गया। डूंगरपुर जिले की भिलवा पचेता पंचायत के भागेला स्कूल के स्टाफ ने खुद भामाशाह बनकर स्कूल के विकास के लिए राशि भेंट की। डूंगरपुर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मोबाई गांव में विधिक जागरूकता को लेकर स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली। डूंगरपुर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भंडारिया गांव में गौशाला पहुंचे। पचमद्रा विधानसभा क्षेत्र के जसोल स्थित माता रानी भटियाणी मंदिर में नवरात्रि पर होमात्म शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया। घोड़ावालानी विधानसभा क्षेत्र के तोड़िया विद्यालय में 6 शिक्षकों के तबादले के विरोध देखने को मिल रहा है। इधर शिव विधानसभा क्षेत्र के मिनी खजूरों के नाम से विख्यात किरोड़ी मंदिर में परिसर में साफ सफाई और झाड़ी कटिंग से नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। बाड़मेर में प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई शिव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। चलिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। गहलोत गरजे बीजेपी